एक दुख की घड़ी है, दुख का समय है। इसलिए आज हम जो गुजरात से आए हुए जो नेमावर के अंदर मेरे गरीब आदिवासी एससी समाज के साथ जो हुआ है, इनका मुलाकात लेने के लिए सुन के बहुत दुख हुआ। हमने अखबारों के अंदर बहुत पढ़ा। जिस दिन ये घटना हुई तो बहुत देश के अंदर चर्चा हुई कि नेवार में ऐसा हुआ है, और लोग शायद 5 तारीख को इकट्ठा पूरे लोग हुए। साथ आज इनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं सभी का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो भी संगठनों के पदाधिकारी है, चाहे संगठनों के अधिकारी है, समाज के आगेवान है, युवा लोग है, बहन जी है, सभी को हम आज इस दुख की घड़ी के अंदर सब आए हुए हैं। और जो आयोजन किए हुए जैसे विपिन टोपो जी, राजस्थान से एक्स MLA देवेंद्र कटारा जी, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष विजय हारी जी, साथ में समाज से जो भी सब, तो सबका धन्यवाद करते हुए, ये घटना बहुत दुखद है। लेकिन मैं थोड़ा इसलिए आपको ये नहीं लगे कि ये क्या बात कर रहे हैं। देश के अंदर आदिवासी होना, ऐसी होना, पिछड़ी जाति होना, मतलब इन मूढ़ीवादियों का अत्याचार करना जैसा संवैधानिक अधिकार है, ऐसा ये लोग ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं। जो 15% लोग हैं वो 85% SC ST OBC माइनॉरिटी को दबा रहे हैं। इसलिए न्याय नहीं मिलता है। हम तो इंसान है। इस भारत देश का कोई पण आदमी का अगर खून निकालोगे तो खून लाल ही निकलेगा। लेकिन जो जातिवाद जो इस देश के अंदर जिन लोगों ने किया है, आप देखो, ये गरीब के घर में, SC ST के घर में हुआ है 5 जिनका मर्डर हुआ है। आप देखो, ना कोई गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी को भी बोलना चाहिए। वो छोटी छोटी बातों के अंदर ट्वीट करके बोलते हैं कि दुखद घटना है, लेकिन ये घटना के बारे में इसको ट्वीट करके बोलना चाहिए कि इन गरीबों को, SC ST को इसको न्याय मिलना चाहिए। यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के अभी बने हुए राज्यपाल वो आदिवासी है, वहाँ गुजरात से आए हुए हैं। ठीक है, मानवता की बात है, लेकिन ये सब लोग RSS के गुलाम लोग हैं। ये लोग वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ की प्रशासन जो पुलिस है वो भी कुछ करने वाली नहीं है। कितना भी स्वीट बोले, कितना भी मीठा बोले। मैं अभी यहाँ जो शर्मा जी क्या आए थे, मैं बोला आपकी वर्दी है तो वर्दी का काम करना। अगर नौकर का काम करेगी सरकार तो इन परिवार को, पीड़ित परिवार को आपको न्याय नहीं दिला पाएगा। तो इसलिए हम जानते हैं इनके पीछे तपास होनी चाहिए। इनकी जो एजेंसियां हैं ये बहुत जल्द इसने अपने उतावल किया। सब बोलते हैं कि फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए, लेकिन पहले एविडेंस अपने को जरूरी है। फास्ट ट्रैक तो वो 10 दिन के अंदर ख़त्म कर देगा, लेकिन अभी तक ये पुलिस ने, प्रशासन ने
एविडेंस जुटाए नहीं हैं। आप देखो, अभी मैं वहाँ बैठा, अभी तक कोई ये बात अभी एक निकल के आई कि जो लड़का था, इनका जो फादर जो भी था, राजपूत था जो भी, वो आके इनकी माँ को धमकी दे के गया, अपनी लड़की को समझा लो, नहीं तो सबको खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा। आज तक पुलिस ने लिखा क्यों नहीं? और दूसरी बात है कि जो मेरे समझ में अभी थोड़ी बात, इसका रीजन क्या है पांचों को मारने का? रीजन तो कुछ होगा, कहीं पुरानी दुश्मनी होगी, ऐसा तो है नहीं, लेकिन है तो थोड़ा बहुत। शायद जो लड़का है इनका, जो छोटा लड़का जो भी है, वो शायद इस लड़की के चक्कर के अंदर जो अपराधी है, तो कुछ शादी का कुछ मसला आया तो बोले हम छोटी जाति के अंदर शादी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका फादर इधर धमकी देने आया। और बाद में सबको गायब कर दिया। ये मर्डर जो घटना है वहाँ मर्डर हुआ नहीं है, ये मर्डर कहीं अलग जगह पे हुआ है और लाके इसको वहाँ डाल दिया गया है, लाश पे लाश। अगर कोई मुर्गी भी काटता है, बकरा भी काटता है, तो चिल्लाता है, खून निकलता है वहाँ से। यहाँ देखो कुछ है नहीं, यहाँ यूरिया डाला गया, नमक डाला गया, फिर भी बोलो लाशें ऐसी निकली। कहने का मतलब ये मर्डर जो किया है, जो तारीख बोलते हैं 13 तारीख, तो 13 तारीख को नहीं हुआ। जब गायब हो गए, गायब किसने किया, कैसे लेके गए? इतनी सारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं, कई दुकानें हैं, एक साथ में इतने लोग कैसे जाके इसको मार दिया गया? लेकिन पूरा प्लानिंग बनाया गया है, इसके अंदर पूरा प्लानिंग, सबको मार दिया गया है प्लानिंग बना के। ये तो ठीक है, वो धमकी देने आया तो वो लड़की अभी जो जिंदा है, क्या नाम, भारती, इनको बोला गया कि आप भी आ जाओ। जो इसकी रस्सी है, गाय का कुछ बोला कि आप ऐसे ये आओगे तो हम बचा लेंगे आपको। कहने का मतलब इनको भी मारने का प्लानिंग था इसके अंदर। सब पूरा एविडेंस खत्म करना चाहते थे ये लोग। अभी भी डरे हुए, दोनों भाई बहन डरे हुए हैं। जो बहन जो अभी बीमार है, वो मानसिक हालत इनकी खराब हो गई है, वो कैसे टिक पाएगी? तो इसलिए ताकत आप ही लोग हैं जो आप अपना समाज के संगठन है, SC ST OBC माइनॉरिटी, इसके पीछे अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। ये घटना पूरे देश के अंदर सबसे चर्चा और खतरनाक होती है। एक निर्भया के साथ बलात्कार होता है तो पूरा देश के अंदर विरोध होता है। कोई बात नहीं, वो निर्भया भी हमारी एक मानवता की हमारी बहन है। जब इसके बारे में इतना चकचार होता है, सब पूरा देश इसके पीछे विरोध करने निकल जाता है। ये तो आदिवासी, SC दलित है, इसलिए कोई इसके पीछे बोलने वाला नहीं। तो कहने का मतलब कि ये परिस्थिति अगर ये समाज नहीं बोलेगा तो आने वाली समाज के अंदर, समय के अंदर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। कितनी अपनी माँ बेटियों को, ऐसा समाज की माँ बेटी है, कल अपनी खुद की बेटी के साथ भी होगा, अपनी खुद की माँ के साथ भी होगा। तो ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए मैं युवा लोगों को बोलता हूँ, ये संगठन के अपने जो लोग हैं तो सब इसको न्याय मिले ऐसा काम करो। हम एक एक काम, क्योंकि हम भी पूरे इतिहास के अंदर जानते हैं इन्विटेशन तपास कैसी होती है, क्योंकि शायद हम भी पूरी जिंदगी अंदर कम से कम 35 केस में जेल के अंदर मैं भी रहा हूँ, कहीं छोटे से बड़ा हुआ तब तक।
वो हम अच्छे कोई एडवोकेट ढूंढेंगे, जैसे पोपो जी ने कहा, क्योंकि अभी ऐसे लोग भी आएंगे कि जो गवर्नमेंट वाले, जो विरोधी लोग हैं, वो भेजेंगे इसके पास पैसा, वो भेजेंगे और बोलेंगे कि हम लड़ लेंगे आपका केस, लेकिन वो अंदर अंदर टूट जाएगा, फोड़ देगा केस के अंदर, वो लोग निर्दोष टूट जाएंगे। और इतनी जल्दी चार्जशीट बननी नहीं चाहिए, जो चालान अभी जो बना के दे दिया है, क्योंकि दूसरा अपराधी इसके अंदर जल्दी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, इनका 90 दिन होता है चार्जशीट बनाने का, 90 दिन होता है चार्जशीट बनाने का, इसके अंदर पूरी तपास होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक की बात किया, लेकिन पहले एविडेंस ही आपने इकट्ठा नहीं किया, इसलिए FSL भी होना चाहिए, DNA भी होना चाहिए और CBI तपास भी होनी चाहिए, तभी कुछ कहीं निकल पाएगा। कोई बात नहीं, लेट होगा, लेकिन ये पूरा समाज कोई इतना जल्दी मरने वाला है क्या? कोरोना सबको खा जाएगा, लेकिन ये समाज जिंदा है, युवा लोग हैं, जैसे ये वाडेवा जी अपाहिज है, फिर भी इतने लड़ते हैं। वो पत्रकार जो है, बिल्कुल आप देखो मानवता की तरह इसने पत्रकार के भी पूरा देश के अंदर हकीकत पूरे बाहर निकाली है, और बिना डरे आज यहाँ पे अपने साथ समाज के साथ खड़ा है। ऐसे लोग ये सब मिल के अपने आगे लड़ते रहेंगे। वकीलों का सवाल है, समिति बनाई जाए, इनकी सही सोच है कि एक समिति बनाई जाए और समिति तय करेगी और पीड़ितों को साथ में रख के कि कौन है, कैसे लड़ना है, कैसा एडवोकेट होना चाहिए। आप ये समिति बना के राज्यपाल को भी मिल सकते हो, आप मुख्यमंत्री को भी मिल सकते हो, यहाँ का DM होगा, इसको भी मिल सकते हो। अगर ये लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि ये प्रशासन जो पूरे देश के अंदर जो शासन चल रहा है वो मोदीवादियों की गवर्नमेंट, तो गरीबों को न्याय नहीं दिलाने वाले लोग हैं। आप देखो पूरा देश के अंदर क्या हो रहा है, कैसे न्याय मिलेगा आपको? तो ये प्रशासन पर भरोसा मत करो, गवर्नमेंटों पर भरोसा मत करो, समाज पार्टी सब भूल के एक इंसान का काम करो, तो ऐसी घटनाएं समाज में रुक जाएगी। तो हर जिले के अंदर मैं युवाओं को बोलता हूं, जो भी संगठन है, चाहे BTTS हो, चाहे दूसरे संगठन हो, जिला पे, तहसील पे इन पर दबाव बनाओ, कलेक्टर पे, मामलतदार हो, आप ज्ञापन दो और इसके पीछे लगे रहो। अगर इसकी सही तपास नहीं होती तो हम पूरे जेल भरो आंदोलन करेंगे और राज्यपाल का घेराव भी करेंगे। हम भी एक विधायक के नाते हम भी लेटर लिखेंगे, राष्ट्रपति को भी लिखेंगे। ऐसा तो लिखा तो है हमने, लेकिन ये CBI की मांग की भी ज़रूरत है। ये राज्यपाल गुजरात के हैं, हम वहाँ भी लिखेंगे कि पीड़िता को न्याय चाहिए। जो अभी कलमें बाकी अंदर, जैसे धमकी की बात है इनको मारने की, अभी मोबाइल इनका मिला नहीं है। देखो ये कैसी तपास कर रहे हैं। जो पीड़ित के पास मोबाइल था, क्योंकि इसके अंदर पूरा है। कहने का मतलब कि जो आरोपी है इनका भी मोबाइल ट्रेस करो कि महीने से इनका मोबाइल क्या कर रहा था। जो पीड़िता है इसके पास भी मोबाइल होगा, वो भी कहाँ कहाँ घूमे इतने दिन में। जब 48 दिन मर्डर हो गए, बाद में पता चला था 48 दिन पहले वो बच्ची कहाँ थे, वो लोग कहाँ थे। तो इसके सारे मतलब इसको कहाँ न कहाँ रखा गया है और कहीं अलग जगह से मर्डर करके यहाँ पूरे इसको दफना दिया गया। तो ये सोच मतलब ये तपास होनी चाहिए। तो सभी साथी ज़्यादा नहीं बोलते हुए, एक ये अपना समाज का बड़ा देव के स्थान के अंदर एक सच्चाई की लड़ाई लड़ते लड़ते सब मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग,
मेरे युवा सभी को यही आह्वान करते हैं कि इन लड़त को सच्ची दिशा के अंदर अपने आगे ले जाना है, जैसे ऐसी घटनाएं समाज के अंदर नहीं बने। तो ये लोग टारगेट बना रहे हैं कि पहले 6-7 को पकड़ा तो इसमें 3 आदिवासी है, अभी 2 जो नाम लाए वो भी आदिवासी है। लेकिन जो अभी इनका फादर जो है, इसका नाम है क्या? फादर का नाम तो नहीं है ना, जो धमकी देके गया इसका नाम नहीं है। देखो आप, षड्यंत्रकारियों का नाम, हाँ, षड्यंत्र का। तो ये बता रही है कि प्रशासन अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। समझो, ये काम तपास का नहीं है। ये पुलिस इसलिए यहाँ रखी गई कि कहीं ये लोग तूफान नहीं करे, जो अपराधी लोग हैं इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाए। इसलिए तो मैं इस मंच से प्रशासन को भी, चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो, वड़ा प्रधान हो, इन जो पीड़िता परिवार, इनको पूरा बंदोबस्त, सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर इसको कुछ होता है तो जिम्मेदार पूरा जो जिसका नाम लिया है वही जिम्मेदार इस देश ठहरेंगे इसको। तो इनको मैसेज पहुंचना चाहिए। मीडिया वालों को भी मैं बोलता हूं कि मैसेज पहुंचाओ वहां तक और अपना तटस्थ का काम करो कि ऐसे समाज के अंदर जो घटनाएं बनती है इसको उजागर करो। तो हम आपके साथ हैं, जब पे ज़रूरत पड़े हम हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक साथ में आपके साथ हैं। जो भी ज़रूरत पड़ी, गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ी, कुछ भी है हम साथ में ही करेंगे। लेकिन यहाँ जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, जो नज़दीक रहते हैं, जो गांव के अंदर रहते हैं, वो बिल्कुल पूरा सपोर्ट करो। इनको जाके थोड़ा थोड़ा रोज़ मिलो, जैसे ये परिवार जो है वो डरे नहीं। तो मित्रों, इनको जो डर है वो कम हो जाएगा। तो हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे, समिति बनाने का काम करो और आगे जिसको मिलना है वो काम करे। ऐसे सभी के साथ हम अपेक्षाएं भी रखते हैं, जैसे एक आदमी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सके, क्योंकि अकेला आदमी पे कभी कभी इल्ज़ाम लग जाता है। सच्चा काम करता है फिर भी इल्ज़ाम लगता है, इसलिए समिति बनाना ज़रूरी है। तो आप समिति से ही निर्णय करो, परिवार को साथ में रख के करो, वही सभी को शुभकामना। और आज सही दिल से ये परिवार को, जो भी आज इस दुनिया के अंदर नहीं है, इनको मेरे दिल से और मान्य हमारे गरीबों के मसीहा छोटू भाई वसावा जी साहब से इनको श्रद्धांजलि देते हैं। और आप सब इस लड़त के अंदर सब भागीदार, सब साथ में आए, तो इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं और आगे लड़ते रहेंगे, ऐसा आपको आह्वान करते हैं।